दोस्तों वाइट PCS कोचिंग में आपका स्वागत है। आज देखेंगे आप पार्ट 3 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th। देखो क्वेश्चन है हमारा 8वां। यह 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। ये बताना है कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है उससे हमें इसकी जांच करनी है। सबसे पहले क्या दिया है, 3 cot a बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से cot a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 4/3। एक हमारा फॉर्मूला होता है लाल बट्टे कक्का। ठीक है, लाल बट्टे कक्का। तो यहाँ से cot आता है तीसरे नंबर पर, तो यहाँ से हो गया हमारा ये आधार बट्टे लंब, क्योंकि उल्टा है। वैसे 10 का है लंब बट्टे आधार, तो उसका उल्टा है ये, तो ये होगा हमारा आधार बट्टे लंब। अब हमें कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कितना हो गया? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। दोनों को जोड़ेंगे, 16 और 9 कितने हो गए? 25, और 25 का वर्गमूल आ गया हमारा 5, यानी कर्ण आ गया हमारा 5। अब हमें इसमें से LHS को सॉल्व करना है। ठीक है ना। अब LHS हमारी 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, यानी 10 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू इसकी उल्टी आएगी, क्योंकि कोट का उल्टा होता है 10। तो कितना आएगा? 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। यहाँ से हमारा बनेगा ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही नीचे 1 प्लस 9 16 सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 का 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 9 का 9 अपॉन 16, 16 से 16, 16 में से 9 कम करेंगे, कितना बचा? 7, और 16 और 9 हो गया कितना? 25। तो LHS आ गई हमारी इतनी। अब हमें RHS को सॉल्व करना है कि इतनी आ रही है या नहीं आ रही है। अब देखो RHS है हमारी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो RHS cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो लाल बट्टे कक्का से हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोस दूसरे नंबर पर आता है, मतलब आधार बट्टे कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर देखें आधार क्या है और कर्ण हमने निकाल लिया था। देखो आधार 4 है, यहाँ से देखें आधार 4 है, लंब 3 है, और कर्ण हम निकाल चुके हैं 5। तो यहाँ पे हमें आधार की आवश्यकता है, तो कितना है आधार हमारा? 4। तो आधार हम लगाएंगे कितना यहाँ पर? 4, और कर्ण हमने 5 निकाला है। 4/5 का स्क्वायर माइनस लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा? 3, 3/5 का स्क्वायर। अब सॉल्व करें, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 5 का स्क्वायर 25, 16 में से 9 कम करें, 7/25, क्योंकि हर समान है इसलिए सेम आ रहा है, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं। LHS बराबर RHS, अतः हम कह सकते हैं यह एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, यदि tan A बराबर दे रखा है 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C
प्लस कॉस ए साइन सी का मान निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसी में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पहला वाला पार्ट इसमें सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसमें हमें एक वैल्यू दे रखी है टेन ए की वैल्यू 1/√3। इससे हमें पहले सॉल्व करना है और इनकी वैल्यू लानी है, ठीक है ना। तो पहले वो निकाल लेते हैं। एक हमारा एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, ये वाला, और जिसमें ए इसको मान सकता हूँ मैं और सी इसको, और बी मान लेता हूँ समकोण, ठीक है। दे रखा है जिसका बी समकोण है, तो बी ये मानना है हमें, ये वाला एंगल। और ए और सी किसी को कुछ भी मान सकते हो, सी यहाँ मान सकते हो और ए यहाँ पर भी मान सकते हो। तो सबसे पहले हमें देखो टेन ए का फॉर्मूला पता है कि टेन ए बराबर क्या होता है। दे रखा है 1/√3, यानी आधार लंब, जैसे हम बना लेते हैं LAL/AA, यानी लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। तो लंब हमारा ये है 1 और आधार √3। हमें पहले कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। तो कर्ण होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वो भी रूट में। लंब कितना है हमारा 1, 1 का स्क्वायर, आधार √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से बन के आया हमारा 1 + 3, यानी √4 मतलब 2। तो ये आ गया हमारा कर्ण, कर्ण आ गया हमारा 2। अब हम बड़ी आसानी से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए। साइन ए के लिए देखो ए वाला ये है, तो इसके लिए सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब और ये है, और ये हो गया हमारा आधार माना जाएगा इसके लिए, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। और कॉस सी आधार अपॉन कर्ण होता है, आधार अपॉन कर्ण ही होगा, और लंब अपॉन कर्ण। अब देखो इसके लिए हमें साइन ए के लिए उसकी सम्मुख भुजा लंब मानते हैं, तो इसके लिए ये लंब होगा √3, ठीक है ना, और कर्ण होगा 2 इंटू। अब सी के लिए, अब देखो कॉस सी ये रहा, इसके लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो आधार अपॉन कर्ण यानी √3/2, √3/2 प्लस ए अपॉन के। कॉस ए के लिए आधार अपॉन कर्ण, तो ए के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो 1/√3, 1/2 सॉरी 1/2 क्योंकि कर्ण 2 है, इंटू अब हमें साइन सी की वैल्यू निकालनी है। साइन सी की वैल्यू कितनी है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है सी के लिए, देखो ये लंब होगा सी के लिए 1, और कर्ण तो सेम रहेगा, ठीक है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4। अब दोनों को प्लस करें, 3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो आ गया 1। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आ गया, ठीक है ना। अब हमें इसी का सेकंड पार्ट इसी से करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा क्या है देखें, सेकंड पार्ट है हमारा ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। उसी से करना है चित्र, उसी को तुम दोबारा से बना सकते हो या वहीं से इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हो, ठीक है। कॉस ए आधार अपॉन कर्ण होता है, आधार अपॉन कर्ण, यहाँ भी आधार अपॉन कर्ण ही आएगा, ठीक है। यहाँ साइन ए लंब बट्टे कर्ण, और यहाँ पर भी लंब बट्टे कर्ण बन के आएगा, लेकिन इनकी वैल्यू अलग अलग आएगी क्योंकि ये कोण ए के लिए और कोण सी के लिए अलग अलग आएगा, इसलिए। अब क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। देखो कॉस थीटा ए के लिए अब हम निकालेंगे, तो ए के लिए ये लंब होगा
ये आधार होगा, ठीक है ना। इसके लिए ये लंब, सम्मुख भुजा लंब होती है, तो आधार अपॉन कर्ण, तो ये वाली लंब ये आधार हो गया, तो 1/2 बन के आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। अब a/k सी के लिए, अब देखो सी के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो √3/2 बन के इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से लिखेंगे √3/2 माइनस साइन ए के लिए लंब अपॉन कर्ण। अब देखो साइन ए के लिए ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, तो √3/2, ठीक है, √3/2 इंटू साइन सी के लिए। अब सी के लिए लेके आएंगे तो ये लंब होगा, तो 1/2 कितनी आएगी बन के 1/2। अब √3 का √1 में मल्टीप्लाई करें तो √3/4, √3 का 1 में √3/4। अब हम देखते हैं दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे। यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना।